नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के जो पाठ्य पुस्तक है गणित, बिहार बोर्ड का आपको मालूम होगा कि जितने भी क्लास 1 से 8 तक जो बुक है सब चेंज हो गया है। तो इसमें का हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन हल करेंगे। ये आपका जो है कि नया किताब है जो बिहार बोर्ड लॉन्च किया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि अध्याय 1 में क्या दिया है, यानी प्रश्नावली 1 में क्या दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अध्याय 1 में आपका दे रखा है पूर्णांक। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक के बारे में समझेंगे, देन जो है कि इसको जो है कि क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे 1.1 को। यहाँ पर जो है कि प्रश्नावली 1.1 का इसमें सभी को हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक का परिभाषा आपका हो जाएगा जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अंक सम्मिलित हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो कि आप संख्या लिख सकते हैं या आप पूर्णांक बोल सकते हैं। तो जैसे में आपका यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 के जितने भी दाहिने बगल वाला जो अंक होता है ना आपका प्लस में होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरह जो कि डॉट डॉट आगे में बढ़ता जाएगा। अब बायां साइड का जितने भी आपका संख्या होगा इस सब आपका जो भी होगा माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। इस तरह जो है कि आपका डॉट डॉट इस तरह हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक, यहाँ पे देख सकते हैं कि दाहिने साइड वाला 0 के दाहिने साइड वाला जितने भी संख्या है ना ये सब धनात्मक यानी प्लस में है, और 0 के बाएं बगल वाला जितने भी संख्या है सब माइनस में है। तो ये आपका क्या है? ऋणात्मक है। यानी माइनस वाला को ऋणात्मक बोलते हैं और जो संख्या प्लस में रहता है उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या है। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं। यहाँ पे 1.1 में बोला है, एक में ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर 10 है, योग 0 है। ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पूर्णांक तो आपको मालूम होगा कि पूर्णांक क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जहाँ पर भी डबल संख्या रहेगा, दो संख्या रहेगा, चाहे कोई चीज़ अगर डबल है, दो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे आपका 1 में दे रखा है, पहला में ए में दिया है यहाँ पे योग -7। आपको ऐसा पूर्णांक योग में लिखना है जिसका योग कितना है? -7। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। जो संख्या हमको लेना है ना, युग मतलब आपको मालूम है कि युग मतलब जोड़ा होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लिया गया संख्या या लिए गए संख्या। हमने जो संख्या लिया है वो कितना है? यहाँ पे हमने जो संख्या हमने लेंगे यहाँ पे हो जाएगा -5 और -2। जो संख्या बोला गया था जोड़ा हमने ले लिया। अब इसको क्या कर देना है? हल कर देना है। यहाँ पर योग बोला है तो आपको मालूम होना चाहिए योग मतलब क्या होता है। योग मतलब होता है जोड़। तो इसको जो है कि जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे योग बराबर -5, आपका कितना है? -2। ठीक है। योग बोला है तो बीच में आपको क्या कर देना है? प्लस का चिन्ह देना है। क्या चीज़ का चिन्ह देना है? प्लस का। और आपका -2 पहले से है, ये है जाएगा बराबर -5। आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आपका जो आंसर मिल जाएगा -7। यहाँ पे जो जितना लियाना था उतना जो है कि हमने यहाँ पे क्या किया? हल करके लिया दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए दूसरा बोल रहा है अंतर, यानी ऐसा संख्या लेना है दो तो इसका अंतर क्या हो? -10 हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना है? पहला का जो है कि बी नंबर क्वेश्चन है, आपको लिखना है हल। देन आपको लिख लेना है लिए गए संख्या, लिए गए संख्या। जो संख्या यहाँ पे हम लेंगे आपको पता है क्या क्या लेना है? आपको लेना है -12 और -2। इसी को जब आप हल कीजिएगा तो आपको जो है कि आपको क्या ले आना है? यहाँ पे डी में क्या बोला गया है? डी में बोला गया है आपको अंतर ले आना है। अंतर कितना? तो -10 ले आना है। यहाँ पे लिख देंगे -12 और अंतर बोला गया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंतर का मतलब घटाव होता है। जहाँ पर भी अंतर देगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे? घटाव का चिन्ह देंगे। पहले से यहाँ पे दूसरा संख्या क्या है? -2। यहाँ पे हो जाएगा कोष्ठ में -2। उसके बाद इसको हल कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा -12, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा जाएगा। यहाँ पे आप घटाइएगा, 2 में से घटाइएगा 12, क्या बचेगा? -10। तो आपको जितना ले आना था उतना जो है कि यहाँ पे आ गया।
अब चलिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या बोला गया है? तीसरा में बोला गया है योग लेना है जो जिसका योग क्या हो, 0 हो। सी में यहाँ पे जो है कि सी में बोला गया है योग कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, वही चीज लिखना है, लिया गया संख्या, लिया गया संख्या। जो हम संख्या लेंगे ना वो हम लेंगे, पता है क्या लेंगे, वो हम लेंगे -3 और +3। तभी जाके यहाँ पे क्या कीजिएगा, -3 योग बोला है तो योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, तो जोड़ दे देंगे। और उसके बाद क्या देंगे, 3 देंगे। जब यहाँ पे घटाइएगा 3 में से 3 तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये भी आपका क्वेश्चन जो है कि बन गया। अब चलिए दूसरा और हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा संख्या में दूसरा क्वेश्चन में बोला है, दूसरा में ए में, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ठीक है ना, आपको एक ऐसा ऋणात्मक युग्म मतलब जोड़ा, आपको ऋणात्मक संख्या लेना है, यानी माइनस वाला संख्या लेना है। आपको ऐसा माइनस वाला संख्या लेना है जिसका अंतर कितना है, 8 है। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, दूसरा का ये यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा का ये यहाँ पे किताब में आप देखते रहिएगा कि आपको जो है कि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, दूसरा का ए में बोला है कि आपको ऐसा संख्या लेना है कि जिसका अंतर क्या हो, +8। यहाँ पे लिख लेंगे 2 में ए है, आपका अंतर लेना है कितना, +8। तो फिर हम वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे लिया गया संख्या, लिया गया संख्या। जो संख्या हम लेंगे वो संख्या आपका हो जाएगा -8 और दूसरा हो जाएगा -16। यहाँ पे आपको लिख लेना है -8, यहाँ पे अंतर बोला है तो आपको क्या करना है, माइनस का चिन्ह देना है। और दूसरी संख्या को लिखना है कितना है, -16। इसको क्या कर देना है, कोष्ठ में घेर देना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है -8। आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब यहाँ पे 16 में से घटाइएगा 8 तो क्या बचेगा, 8। तो जो है कि आपका दूसरा का ए नंबर भी क्वेश्चन बन गया। अब चलिए दूसरा का हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में बी बोला है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। यह भी जो है कि बिल्कुल आसान है। यहाँ पे लिखेंगे 2 में बी। और जो संख्या हमने लिया है उस संख्या को जो कि हमको क्या हम लोग यहाँ पे लेंगे, लिखेंगे हल, लिया गया संख्या लिख लेंगे। उस संख्या जो है कि हमने क्या लिया है, -10 और दूसरा हमने क्या लिया है, 5 लिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है। तो यहाँ पे ऋणात्मक हमने 10 ले लिया और धनात्मक क्या ले लिया, 5 ले लिया। उसके बाद बोला है योग, तो यहाँ पे लिखेंगे योग कितना लिया हमको लेना है, मतलब जोड़ने पर जो है कि संख्या कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे -10। यहाँ पे योग बोला है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ 5 है तो क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, जब घटाइएगा 10 में से 5 तो क्या बचेगा, -5। ये भी आपका जो है कि यहाँ पे बन के आंसर रेडी हो गया। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा में देख लेते हैं सी नंबर। यहाँ पे बोला गया है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर 3 हो। ठीक है, इसको भी चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है हल। ठीक है, और जो संख्या लेना है, क्या लेना है आपको, यहाँ पे लेना है -1। ठीक है, और +2। इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है अंतर बोला गया है, अंतर कितना हो, -3 हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे -1। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो यहाँ पे दे देंगे माइनस, आपका 2 यहाँ पे जो है कि आ जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3। ये भी जो है कि आपका बन के रेडी हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रश्न उत्तरी के 3 उत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन को देखते हुए जो है कि हल करेंगे ताकि आपको भी क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, यहाँ पे ये वाला जो है कि क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हॉल, फिर लिखेंगे टीम ए के पास। टीम ए के पास जो अंक है कितना है, टीम यहाँ पे ए के पास जो है कि -40 है, -40। उसके बाद जो है कि 10 है और उसके बाद 0 है। फिर यहाँ पे लिख लेंगे टीम बी के पास। बी के पास जो यहाँ पर संख्या है 10, 0, -40। क्या है 10, 0 और -40। इसमें बताना है आपको कि किसके पास जो संख्या है ना बराबर है, किसको जो है कि अंक ज़्यादा मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पहले क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -40 और +10 और यहाँ पे 0 क्या है, प्लस में है। ठीक है, जब इसको किसके लिए, टीम ए के लिए, किसके लिए जो है कि टीम ए के लिए है। तो 0 में जो है कि आप 10 जोड़िएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 में से घटाना है 40, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -30। तो आपका जो है कि टीम ए के पास जो अंक है ना -30 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आ जाइए टीम बी के लिए। टीम बी के में यहाँ पे कितना है, 10 प्लस में 0 और उसके बाद यहाँ पे है -40। फिर यहाँ पे आपको वही काम करना है, लिखेंगे 0, इसमें आप जोड़िएगा या घटाइएगा अंतर कोई नहीं पड़ेगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और -40। जब घटाइएगा तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, आंसर मिलेगा -30। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए और बी को बराबर अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको जो है कि हम लोग किताबों में बनाने का प्रयास करेंगे ताकि जो है कि आपका टाइम बचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोला है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया है -5 प्लस -8, ठीक है, बराबर में -8 है। तो यानी खाली स्थान में इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखाएगा, -5 लिखा जाएगा। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं -53 है और प्लस। अब बराबर में यहाँ पे हम कैसा अंक रखेंगे कि बराबर में 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे जो कि हम रखेंगे, यहाँ पे जो रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे, क्योंकि 53 में -53 में यहाँ पे 0 को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो आपका आंसर जो है कि इतना ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है कि 17 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो 17 में जो है ना आपको -17 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, -17 जोड़ना है। जब -17 जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा में यहाँ पे देख सकते हैं, दिया है +13 -12। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है +13 -12। तो +13 -12 इसमें भी है, +13 -12 इसमें भी है, इसमें -7 है। लेकिन आपको जो है कि इसमें भी आपको क्या लिखना है, -7। अगले यहाँ पे देख सकते हैं, दिया है -4, तो इसमें भी -4 है। +15 तो +15 है, इसमें -3 है, लेकिन इसमें -3 नहीं है। इसमें भी क्या लिखाएगा, -3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।